Hello everyone, welcome to Physicsaholic. Myself Hitesh Jain sir, and today we are going to discuss the DPP of kinematics, that is DPP number 6, and it is based on inclined plane and projectile motion, right? So we are just going to start. So let's just begin the session. So this is our प्यारे वाले प्रतीक जैन सर, ठीक है, यू नो हिम वेरी वेल। और अगर इनसे आपको गाइडेंस चाहिए तो फिजिक्स लाइव इस कोड को यूज़ करके आप अनअकैडमी प्लस में ज्वाइन हो सकते हैं। 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। इंडिया की जितनी भी टॉप फैकल्टीज़ अनअकैडमी में, इनसे पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। और इन टॉप फैकल्टीज़ में से भी सबसे टॉप में जो अपने प्रतीक सर है, उनसे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो अगर आपको ये सब चीज़ पसंद आ रहा है, हमारे चैनल का जो भी चीज़ है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जो मस्त वाला जो बेल आइकन होता है उसको हिट कर दीजिए। इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करो। इंस्टाग्राम सब चीज़ का लिंक जो है ना, वो दिया हुआ एकदम कायदे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाइए भाई। नीट के लिए अलग से चैनल है, जेई के लिए अलग से चैनल है। मस्त मस्त कंटेंट वहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन का ये डीपीपी पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है, प्रोजेक्टाइल जिसको स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है 30 डिग्री से और 15 डिग्री प्लेन से बना रहा है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री है, और यहाँ से 15 डिग्री बनाता हुआ इसको हमने लॉन्च किया है। ऐसे बताएं कैसे, ऐसे ऐसे 15 डिग्री बनाता हुआ यहाँ से हमने इसको लॉन्च कर दिया। तो अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से अगर हमने इसको लॉन्च किया है, तो हमसे क्या बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि भाई द डिस्टेंस अलोंग द प्लेन वेयर प्रोजेक्टाइल विल फॉल। मतलब हमको रेंज पूछ रहा है। ऐसे ऐसे जाके कहीं तो फॉल करेगा ना, जहाँ पे भी फॉल करेगा वो रेंज पूछ रहा है बेसिकली। तो इसको निकालने का क्या तरीका होता है, कभी भी देखो फॉर्मूला मैं नहीं बोलता यार इसमें याद रखना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं। अगर आप फॉर्मूला याद करोगे तो पक्का भूलोगे। तो इसलिए आप क्या करो, एक्स और वाई दो एक्सिस मान लो, आप ऐसे किया करो हमेशा। एक अलोंग द प्लेन और एक परपेंडिकुलर द प्लेन, दो आप इसके कंपोनेंट जरूर लिया करो। और फिर क्या किया करो, मैं आपको बताता हूँ। इसके दो कंपोनेंट कर लो, एक एक्स एक्सिस की तरफ और एक वाई एक्सिस की तरफ, वेलोसिटी के फिलहाल तो हो जाएगा 2 cos 15 हो जाएगा। cos 15 की वैल्यू कैसे निकालते हैं बता दूंगा मैं। और इस तरफ हो जाएगा 2 sin 15, वो साइन कॉस की वैल्यू मैं बता दूंगा। फिलहाल आप ऐसे दो कंपोनेंट कर लो, ठीक है। और आप मनी मन में याद रखो, यू एक्स जो आपने निकाला अलोंग द प्लेन वो है 2 cos 15, और यू आई जो आपने निकाला वो है 2 sin 15। ये सबसे पहले आप निकाल के रख लो। और उसके बाद ना आप ये भी देखो कि अपना जो जी है ना, जी एक्चुअल में एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग, इसको भी अपने को क्या करना पड़ता है, इसको भी अपने को एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग बेसिकली कंपोनेंट लेना पड़ता है। तो जी को अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये वाला एंगल 30 डिग्री बना लेगा। तो इस तरफ आ जाएगा जी कॉस 30, मतलब जी √3/2। और एक हो जाएगा जी साइन 30, मतलब जी/2 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने दो कंपोनेंट इसके कर लिए। अब बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स डायरेक्शन का एक्सीलरेशन कितना है, तो आप बोलोगे -g/2 है, क्योंकि वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में बोल सकते हो। और वाई डायरेक्शन का एक्सीलरेशन कितना है, तो आप बोलोगे -g√3/2 है, ठीक है। ऐसे होता है। तो बेसिकली हम लोग इसको ना ओरिजिनल वाले प्रोजेक्टाइल मोशन से हम रिलेट करके अपन पढ़ते हैं, मतलब जो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, रेंज निकालने के लिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2ui डिवाइडेड बाय ए वाई। ये फॉर्मूला होता है सबसे पहली बात तो 2ui/ay। तो 2ui देखो यहाँ पर क्या है, ui की वैल्यू है 2 sin 15, मतलब हो जाएगा 4 और हो जाएगा sin 15 डिग्री, ठीक है। डिवाइडेड बाय आपको ए वाई लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा g√3/2, तो ये हो जाएगा g√3, और ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो 8 sin 15 डिवाइडेड बाय g√3 हो गया सबसे पहली बात तो, ठीक है। अब इसी तरीके से टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे ना, तो अब रेंज निकालने का क्या तरीका है। रेंज क्या है एक्चुअल में, रेंज वो x है, जैसे अपन ने इसको ऐसे फेंका तो वो x डिस्टेंस है जो वो प्लेन के अलोंग चल लेगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में, वही तो रेंज होगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर रेंज निकालने के लिए, बेसिकली यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि x निकालना है, तो x = ut+12 AT² वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। क्यों लगाएंगे ये वाला, क्योंकि एक्सीलरेशन भी तो है यहाँ पर g/2 का। देखो तो u की वैल्यू कितनी है, तो u हमारा 2 cos 15 में बोला था ना, याद काम आएगा। तो 2 cos 15 ut, t की वैल्यू इतना टाइम है, तो हो जाएगा 8
साइन 15 डिवाइडेड बाई g√3, तो ये हो गया अपना, ठीक है। तो ये जाएगा ut, माइनस लिख रहा हूँ, प्लस हाफ a² होता है, मानता हूँ मैं फॉर्मूले में, लेकिन माइनस लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो g/2 है इसके मोशन को अपोज कर रहा है, वैसे नेगेटिव साइड में, इसलिए माइनस लिख रहा हूँ। तो हम लोग लिखेंगे हाफ, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी g/2 इंटू t², मतलब इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा 64, हो जाएगा साइन 15 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय g², और ये हो जाएगा √3 का हो जाएगा स्क्वायर 3। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इससे आगे मैं सॉल्व नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि साइन 15 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। साइन 45 माइनस 30 कर दीजिए, और इसको फॉर्मूला लगा दीजिए साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, तो साइन 15 की वैल्यू आ जाएगी √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा कुछ तो भी होता है, एक बार देख लेना आप लोग। और जब इस सबको सॉल्व आप लोग कर लोगे ना, तो सी वाला ऑप्शन आपका आएगा। एक बार सब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। तो इन्होंने तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया है, ये वाला आंसर आ जाएगा। आप लोग देख लेना, साइन 15 की वैल्यू √3 - 1 डिवाइड बाई 2√2 होता है ना, तो ये देख लेना, ठीक है। तो आ जाएगा आपका आंसर, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो कॉन्सेप्ट समझो बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल जो है वो 60 डिग्री पे फेंका गया यू से विथ फुट ऑफ द इंक्लाइन, मतलब ऐसा बोला गया कि भाई ये अगर अपना इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन का फुट है, मतलब सबसे नीचे वाला पार्ट, यहाँ से 60 डिग्री से हमने इसको फेंका प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री से, तो हम ऐसे 60 डिग्री से लॉन्च कर देते हैं। लो चलो भाई 60 डिग्री से लॉन्च कर दिया। जब 60 डिग्री से लॉन्च किया तो ऐसे जा रहा था, और जब ये इस इंक्लाइन प्लेन से टकराया ना, तो ये बोला गया है कि इसका जो हॉरिजॉन्टली हो गया, हॉरिजॉन्टली टकराया इंक्लाइन प्लेन से ऐसे। तो आपको बताना है कि इसका रेंज कितना है इस इंक्लाइन प्लेन में, है ना, रेंज इस इंक्लाइन प्लेन में। तो ये हॉरिजॉन्टली हो गया। तो अब मैंने इसको थोड़ा सा सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन से सोचने की कोशिश करूंगा, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। जब मैं ऐसे, जिससे मैंने इसको ऐसे फेंका, तो ऐसे फेंका, तो आप देखो ये हॉरिजॉन्टल कब होता है, ये हॉरिजॉन्टल तब होता है जब वो अपने मैक्सिमम हाइट पे आ जाता है, याद है आपको। तो हॉरिजॉन्टल तब होता है जब अपने मैक्सिमम हाइट पे आ जाता है, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की तरह सोचना है इसको। तो ये वाला जो है ना, वो आधा प्रोजेक्टाइल मोशन है, आधा भी और बचा है, ऐसे और होगा तब वो पूरा प्रोजेक्टाइल होगा बेसिकली, समझ रहे हो। लेकिन उसके पहले इंक्लाइन प्लेन आ गया करके वो रुक गया, तो ये वाला हो जाएगा h, और ये हो जाएगा रेंज का आधा। जब h आता है तो r/2 हो जाता है ना, तो बस मेरे को h और r/2 निकालना है, और ये वाली वैल्यू अपने आप निकाल जाएगी, क्योंकि ये इस पाइथागोरस थ्योरम से h² प्लस r/2 का होल स्क्वायर कर दूंगा तो ये आ जाएगा। तो x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, तो x की वैल्यू जाएगी, सबसे पहले मैं r/2 निकाल लेता हूँ। तो r/2 अगर मुझे निकालना है, तो 2ux/uy/g r होता है, तो r/2 निकालना है तो ux/uy/g करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो ux और uy निकाल लेते हैं, मतलब अब मैं इसको नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की तरह ट्रीट कर रहा हूँ ना। तो ये ux और uy, ux की वैल्यू हो जाएगी u cos 60 मतलब u/2, और u sin 60 मतलब √3u/2। तो ये हम लोग सबसे पहले रेंज निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा u/2 इंटू, ये रेंज का हाफ निकाल रहा हूँ ना r/2, इसलिए ये फॉर्मूले, तो 2ux/uy/g होता है। मैं r/2 लिख रहा हूँ, इसलिए u2 को नीचे ले आ रहा हूँ। तो u/2 इंटू क्या हो जाएगा, √3u/2 डिवाइडेड बाई g की वैल्यू हो जाएगी 10। तो बेसिकली यहाँ पर अपना जो r/2 की वैल्यू जो गिर रही है, मतलब गिर क्या गिर नहीं मतलब तो वो हो जाएगा √3u² डिवाइडेड बाय 2×2 = 4, और 40 हो जाएगा शायद यहाँ पर। ये ओ जी के फॉर्म में रहने देते हैं अपन, क्योंकि आंसर जी के फॉर्म में, तो इसको मैं 40 को 4g लिख देता हूँ, चलेगा, क्योंकि 10 लिख दिया था उसको, तो वही वाली बात हो गई, 4g लिख देते हैं। तो ये मेरा पहला इक्वेशन आ जाएगा। अब मुझे h निकालना है, तो मेरा दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। h का क्या फॉर्मूला होता है, h का फॉर्मूला होता है uy²/2ay, ये बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो h का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो uy² को क्या है अपना, uy² मतलब इसका स्क्वायर ना, तो जाएगा 3u²/4, तो uy² हो गया डिवाइडेड बाय 2, ay की वैल्यू कितनी है, ay की वैल्यू तो g है, g मतलब 10, तो ये हो जाएगा इतना। तो बेसिकली इसको हम लोग लिख सकते हैं 3u² डिवाइड बाई 8g, g के फॉर्म में, इसलिए फिर से गलती कर दी मैंने, g के फॉर्म में लिखना था, 10 को g लिख दिया। तो ये अपना इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैं क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को r/2 और h का स्क्वायर करके रूट करना पड़ेगा। तो r/2 की वैल्यू क्या आई एग्जैक्टली, ये वाली वैल्यू आई, और ये वाली वैल्यू
अब इसका स्क्वायर करके रूट कर लेना तो मेरे ख्याल से ये वाला आंसर आ जाता है। ये आपका काम है स्क्वायर करके रूट करना, तो x आ जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, डी ऑप्शन बोल रहा है, हाँ तो डी ही है। ठीक है, तो ये बस स्क्वायर करके रूट करना है, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, बस इसमें ये सोचना था ना कि प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक कर रहा है, इसका मतलब वो अपने मेन प्रोजेक्टाइल मोशन का आधा चला हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई ये वाला 20√2 है ना ये वेलोसिटी, तो ये वाला बेसिकली 15 डिग्री हो जाएगा अगर आप देखोगे तो। हमको यहाँ पर क्या चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैंने क्या बताया था आपको, हमेशा मोशन को एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग देखना चाहिए। दो कंपोनेंट कर लेना चाहिए, एक प्लेन के अलोंग और एक प्लेन के परपेंडिकुलर। तो बेसिकली यहाँ से ये हो जाएगा 20√2 cos 15 हो जाएगा, 20√2 cos 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरफ हो जाएगा एक कंपोनेंट 20√2 sin 15 हो जाएगा, sin 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और जी का दो कंपोनेंट हो जाएगा। जी बेसिकली ऐसा होता है ना, तो वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक प्लेन के परपेंडिकुलर और एक प्लेन के अलोंग। तो बेसिकली ये वाला जो कंपोनेंट आ जाएगा वो जी cos 30 मतलब √3g/2 आ जाएगा, और जी sin 30 मतलब ये वाला तो g/2 ही आ जाएगा। तो बेसिकली हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अपने को पता है 2u डिवाइडेड बाय ए वाई होता है, राइट। तो 2u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है 20√2 sin 15 डिवाइडेड बाय ए वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए वाई की वैल्यू दी हुई है, रूट मतलब दी नहीं, हम लोग निकाली है √3g/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80√2/√3 इंटू sin 15। अब sin 15 की वैल्यू डालना और इसको सॉल्व करना, तो आपका आंसर बी वाला आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना बस। अब देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ इसी तरह का ही सवाल है, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का, बस कंपोनेंट ले लेकर के। हमको क्या बोल रहा है, ये वाला एंगल 30 डिग्री बोल रहा है, थीटा नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में, और ये भी 30 डिग्री बोल रहा है, मतलब यहाँ से टोटल ये भी 30 हो जाएगा ना, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल से 30 बना रहे हैं इंक्लाइन प्लेन, तो ये भी तो हॉरिजॉन्टल ही है, तो टोटल 60 डिग्री हो गया। हमको बोल रहे हैं रेंज ऑफ द पार्टिकल ऑन द प्लेन इट स्ट्राइक्स, रेंज आपको बताना है, सिंपल। तो रेंज बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट ले लेंगे, एक ऐसे ले लेंगे और एक ऐसे ले लेंगे, एक परपेंडिकुलर द प्लेन, एक अलॉन्ग द प्लेन। तो ये 60 डिग्री हो गया ना, टोटल 60। तो इस तरफ हो जाएगा 5 cos 60, cos 60 मतलब 1/2 होता है, तो 5/2 हो जाएगा, और ये 5 sin 60 मतलब 5/2, 5 cos 60, तो ये 5√3/2 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो 5 cos 60 और ये हो जाएगा 5 sin 60, तो मैंने इसके दो कंपोनेंट कर दिए, और जी के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे। लेकिन इस बार थोड़ा सोचने वाली बात है ना, इस बार जी जो है ना, ऐसा अगर मैं जी ले लूँ तो ये परपेंडिकुलर तो प्लेन हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये तो ठीक है, g√3/2 हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो हो जाएगा जी sin 30, वो g/2 हो जाएगा इस तरफ, जी sin 30, ये जी cos 30 और जी sin 30, और जो जी sin 30 है वो देखो वो इस तरफ ही है। अगर मैं इसको पॉजिटिव x मान लूँ और इसको y मान लूँ ना, ये वाला y, तो पॉजिटिव x के अलॉन्ग मतलब इनिशियल वेलोसिटी के अलॉन्ग ही g/2, मतलब ये इसको सपोर्ट करेगा। तो इस बार रेंज के फॉर्मूले हम लोग माइनस नहीं लगाएंगे, उसको प्लस करेंगे, ut प्लस हाफ at² वाला लगाएंगे। सबसे पहले अपने को पता है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, रेंज निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, 2u/ay करना पड़ेगा सिंपली। तो 2u की वैल्यू है 5√3/2 और ay की वैल्यू है g√3/2, तो √3/2 चाचा के यहाँ चले गए, 5×2 = 10 होता है, और g की वैल्यू भी 10 है, तो t 1 सेकेंड आ गया, 1 सेकेंड आ गया। तो अब मेरे को अगर रेंज निकालना है तो x की वैल्यू निकालनी, तो x होता है ut प्लस हाफ at², तो u 5/2 है, t की वैल्यू 1 है, और ये प्लस लिखा जाएगा, इस बार माइनस नहीं लिखा जाएगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं, बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि g/2 भी इसी तरफ है और इनिशियल वेलोसिटी भी इसी तरफ है, तो सपोर्ट करेगा, है ना भाई। तो ये हो जाएगा हाफ at², a कितना है, तो ये 5 है, और t² मतलब 1 का स्क्वायर, तो 5/2, 5/2 दो बार जुड़ेगा, तो 5 मीटर आंसर आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। ये क्वेश्चन जो है, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन द फिगर। अलोंग द इंक्लाइन प्लेन अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है यार, तो फिर वही करना पड़ेगा, इसके दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, जैसे 45 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो टोटल 75 हो जाएगा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ऐसे परपेंडिकुलर द प्लेन एक लेना पड़ेगा, और एक अलोंग द प्लेन लेना पड़ेगा। तो ये वाला हो जाएगा 20√2
और ये हो जाएगा साइन 75 है ना, और ये हो जाएगा 20√2, ये हो जाएगा कॉस 75। वैल्यू आप लोग जानते हैं, जी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये जी हो जाएगा तो वही हो जाएगा, ये जी 30 डिग्री है तो जी √3/2, क्योंकि जी कॉस 30 हो जाएगा और इस तरफ हो जाएगा जी साइन 30, मतलब जी/2। इस बार ये जी/2 फिर से सपोर्ट कर रहा है, राइट। वैसे अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2UI/AY, तो 2UI की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20√2 साइन 75 डिवाइडेड बाय AY की वैल्यू है G√3/2, समझ रहे हो। तो बेसिकली ये 10 हो जाएगा तो इससे कट जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 8√2 बाय हाँ हो जाएगा 8√2/√3, और ये हो जाएगा साइन 75। बस साइन 75 की वैल्यू डालना आपका धर्म है यहाँ पर, बाकी आंसर अपने आप आ जाएगा। मुझे नहीं पता क्या आंसर है, बस ये कर लेना आप लोग। बी वैसा ऑप्शन है, बी मतलब ये 6.31 वाला, मुझे लगा भी था ऐसे कुछ होगा। तो ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, बस वही करना है, थोड़ा सा देख लेना 75 वगैरह की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री above the horizontal on slope of incline 30 डिग्री, फाइंड रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो भाई ये ऐसा बोल रहा है कि ये अपना इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री बना रहा है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है, और टोटल 60 डिग्री से फेंका गया, टोटल ये अबो द हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री फेंका गया, मतलब ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अपने को क्या पूछ रहा है, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट, तो फिर वही करना पड़ेगा यार, ये 30 है, दो कंपोनेंट कर लो, एक्स के अलॉन्ग और वाई के अलॉन्ग, वही सेम टू सेम चीज़ हो जाएगी। तो एक्स के अलॉन्ग एक कंपोनेंट कर लो और वाई के अलॉन्ग एक कंपोनेंट कर लो, इसका भी और वेलोसिटी का भी और उसका भी, जी का भी। तो ये 30 cos 30 हो जाएगा, cos 30 की वैल्यू √3/2 आ जाएगी, और ऊपर आ जाएगा 30 sin 30, मतलब sin 30 1/2 हो तो 15 हो जाएगा। वैसे 15√3 लिख देना चाहिए इसको, 15√3 इज्जत से कायदे से। और जी की भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, अभी अभी कई बार बता चुका हूँ, 30 डिग्री में इस तरफ आ जाएगा G/2 मतलब 5, और इस तरफ आ जाएगा √3G/2 मतलब 5, √3 आ जाएगा और इस तरफ 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये AY हो जाएगा, और ये अच्छा, और ये AY अपोज करेगा। वैसे टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकाल लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए निकालने के लिए अपने को पता है टी की वैल्यू 2UI/AY लिखा हूँ, इतनी बार लिख चुका हूँ, अब तो याद हो जाना चाहिए। 2UI मतलब ये वाला हो जाएगा 15 डिवाइड बाई AY आ जाएगा 5√3, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2√3 आ जाएगा ओवरऑल, देखोगे अगर आप तो, क्योंकि 5 3 हो जाएगा तो 3 से √3 चला जाएगा तो 2√3 आ जाएगा, बेसिकली 2√3 सेकंड आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो 2√3 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब रेंज को भी चेक कर लेते हैं। तो रेंज के लिए अपने को देखना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू UT, u मतलब कितना है, तो ये 15√3 टी कितना है 2√3 UT, माइनस लिखना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि ये इस बार अपोज कर रहा है G/2 इस इनिशियल वेलोसिटी को, माइनस हाफ a की वैल्यू है 5 और t स्क्वायर है 2√3 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर देते हैं, ये 15 इंटू 30, 30 इंटू 3 हो जाएगा 90, माइनस ये हो जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर 4 2 बन जाएगा 9, और ये हो जाएगा कितना 30, ओवरऑल 30 आ जाएगा, तो हो जाएगा 60 मीटर, ठीक है। सॉल्व कर लेना तो आंसर सी हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। तो क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल से ये वाला भी, बस वही करना है यार, बार बार वही कर रहे हैं अपन, एक बस कंपोनेंट लेना होता है एक्स और वाई के लो। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद एंगल ऑफ 30 मीटर विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड 60 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री, स्लोप 30 डिग्री है, और अपने को बताना है हिट कितने से करेगा। तो इंक्लाइन प्लेन पहले तो 30 डिग्री का वो बना लेते हैं अपन, 30 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन है, और अपन ने फेंका है 60 से, मतलब यहाँ से 30 पे फेंका है, सिंपल सी बात है, यहाँ से फेंका है 30 पे अगेन। और ये बोल रहा है कि एंगल कितने एंगल से हिट करेगा, जब ऐसे जा करके हिट करेगा ना, तो यहाँ से कुछ तो भी एंगल बना रहा होगा, ये वाला एंगल आपसे पूछा है, कुछ थीटा बना रहा होगा हिट करेगा जब, तो ये वाला एंगल ही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलो इस वाले के लिए निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, बेसिकली अपने को ऐसा करना पड़ेगा कि इसके दो कंपोनेंट ले लेने पड़ेंगे। ये v है तो इसका कुछ कंपोनेंट x कंपोनेंट होगा, फाइनल वेलोसिटी v होगा तो कुछ कंपोनेंट x कंपोनेंट होगा और कुछ कंपोनेंट y होगा। टकराने के जस्ट पहले कुछ लोग ये सोच रहेंगे कि टकराने के बाद तो ये रुक जाएगा फिर क्या है, जस्ट टकराने के 1 सेकंड पहले की बात है। तो इस तरफ vx होगा और इस तरफ कुछ vy होगा, तो यही चीज़ें अपने को निकालनी है। तो सबसे पहले इसके लिए फिर से वही करना पड़ेगा, 30 से फेंका गया है,
टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस तरफ हो जाएगा, उस टाइम पे अपन देखेंगे वी एक्स और वी वाई की वैल्यू, तो थीटा निकलेगा। तो 30 के दो कंपोनेंट करेंगे, इस तरफ 30 cos 30 कर देंगे, तो 30 cos 30 की, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो ये जाएगा 15√3। और एक ऊपर की तरफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 sin 30, मतलब ये 15 हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और g की वैल्यू आपको वही पता है, ये हो जाएगा g√3/2, मतलब ये 5√3 हो जाएगा, और इस तरफ हो जाएगा 5। ठीक है, तो वही कितनी बार डाटा आ गया, तो अब मैं बार बार क्या ही बताऊँ। सबसे पहले अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, फिर कुछ और सोचेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो जाएगा T = 2 UI की वैल्यू है 15 डिवाइड बाई AY है 5√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये 5 3 से चला जाएगा, तो अगेन 2√3 अभी तो निकाला था यार, 2√3 सेकंड, सेम क्वेश्चन था, 2√3 सेकंड अपने निकाला था। अब अपने को समझ में आ गया भाई, ये 2√3 आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। तो उसी टाइम पे अपन देखेंगे कि VX क्या हो जाएगा और VY क्या हो जाएगा, क्योंकि उसी टाइम पे तो ये टकराएगा ना टाइम ऑफ फ्लाइट पे। तो VX की वैल्यू हो जाएगी V = U + AT वाला फॉर्मूला अपन ऐसे लगा रहे हैं x पे, UX + AX × T, इस तरह से लगा रहे हैं। तो VX की वैल्यू हो जाएगी UX इस तरफ है 15√3, देखो माइनस यहाँ पे ले रहा हूँ। माइनस क्यों ले रहा हूँ पता है, क्योंकि नीचे की तरफ ये वाला एक्सीलरेशन, तो -5 × T की वैल्यू है 2√3, तो बेसिकली ये हो जाएगा 10√3 15√3, तो ये 5√3 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ये आ गया अपना VX। इसी तरह से अगर मैं VY यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ, तो VY काफ़ी आसान है, ये ऊपर है और ये नीचे है। तो बेसिकली फिर से वही होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी 15 × T मतलब 2√3 UT, माइनस हो जाएगा इस बार हाफ, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 5√3, और T² है अपना 2√3 है, नहीं V = गलत मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, ये फॉर्मूला गड़बड़ हो गया, 1 मिनट रुकिएगा। तो फॉर्मूला तो वो होता है V = UI + AY × T लिखना पड़ेगा। तो UI की वैल्यू है 15, माइनस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, माइनस AY की वैल्यू है 5√3 × T की वैल्यू है 2√3, ये करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10, तो ये -15 आ जाएगा ये वाली चीज़। ठीक है, ये -15 आ जाएगी, क्योंकि ये 3 हो जाएगा, 3 × 10 -30, और ये 15, तो -15 आ जाएगा। माइनस का मतलब ये नीचे और कुछ नहीं, तो ये 15 है, और इस तरफ ये जो है ये है 5√3। ठीक है, तो बेसिकली अगर मुझे ये देखो, अब मैं इसको अलग से निकाल के बना रहा हूँ, ये ऐसा है और एक ये ऐसा है। ठीक है, और ये इसका रिजल्टेंट कहीं ऐसा होगा। अब देखो, अगर मुझे ये वाला एंगल चाहिए थीटा, तो मुझे क्या करना चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए थीटा, तो मुझे इसको वेक्टर वाले तरीके से इसको डायरेक्ट यहाँ पे शिफ्ट कर देना चाहिए। तो ये हो जाएगा VY और ये हो जाएगा VX। तो यहाँ पर थीटा जो एंगल निकल आएगा ना, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस ट्रायंगल में देखेंगे तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी VY/VX। तो VY/VX कर देंगे, तो VY की वैल्यू कितनी है, VY की वैल्यू है 15, माइनस को छोड़ दो ना भाई, अब तो एंगल निकालना है, वो तो लिख लिया ना उसके कारण डायरेक्शन नीचे, और ये 5√3, तो ये आ जाएगा √3 आ जाएगा बेसिकली। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी, तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। √3 मतलब 60 डिग्री ना, तो बी वाला ऑप्शन आ जाएगा। आसान था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, शायद आगे बढ़ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। प्रोजेक्टाइल फायर किया गया है 15 डिग्री हॉरिजॉन्टल से, स्पीड 50 मीटर पर सेकंड से, रेंज अपने को बताना है। तो देखो ये 45 डिग्री है ना, और स्पीड कितना है 50 मीटर पर सेकंड, हॉरिजॉन्टली फेंका गया। अब यहाँ पर आप देखो, हॉरिजॉन्टली आप ऐसे फेंकोगे तभी काम बनेगा, ऐसे यहाँ पे खड़े होगे ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टली कैसे फेंक सकते हो, नीचे की तरफ ही हॉरिजॉन्टली फेंक सकते हो। मतलब आपने यहाँ से 45 डिग्री पे ऐसे फेंका हुआ है, ठीक है, ऐसे, और हॉरिजॉन्टली बोल रहा है, मतलब ऑब्वियसली यहाँ से 45 पे फेंका हुआ है, तो इसके दो कंपोनेंट आपको करने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे। तो अगर ये अपने फेंका है 50 से, तो 25√2 ये हो जाएगा वेलोसिटी, और एक कंपोनेंट हो जाएगा वेलोसिटी का 25√2, और यहाँ पर ये वाला भी ना, बेसिकली जी के भी दो कंपोनेंट होंगे ना, एक इस तरफ हो जाएगा g/√2 और एक इस तरफ हो जाएगा g/√2। अब फिर वही कहानी है, सेम टू सेम यार, फिर वही निकालना है आपको, रेंज वगैरह, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, x = UT + ½ AT² करो, आ जाएगा। ठीक है, मैं नहीं बता रहा इसको, देख लेना आप लोग। तो वही कहानी सेम टू सेम, ये देख लेना सॉल्यूशन में, सेम टू सेम करना पड़ेगा आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो रेंज का ना मैं आपको बता रहा हूँ,
ये डिराइव अभी तो नहीं कर सकते, लेकिन रेंज का मैक्सिमम का फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, यू स्क्वायर। मैं आपको एक कंडीशन बता रहा हूँ, G1 प्लस साइन अल्फा ये फॉर्मूला होता है, जहाँ पर अल्फा बीटा के बारे में बता दूँ। ये अल्फा हो जाएगा मान लो, और ये बीटा हो जाएगा। बीटा मतलब जिस एंगल से फेंका, अल्फा मतलब इंक्लाइन का प्लेन, और ये ऐसे जा करके चलता है। तो इसका रेंज तब मैक्सिमम होता है ना, इसका रेंज तब मैक्सिमम होता है जब, याद रखना, जब अल्फा बराबर बीटा होता है। ये बात याद रखना, दोनों जिससे फेंका है और जो इंक्लाइन का प्लेन है वो दोनों सेम होगा ना, इंक्लाइन प्लेन का एंगल है, तो रेंज मैक्सिमम होता है। तो रेंज अल्फा बराबर बीटा कर दूंगा तो ये वाला ऑब्वियसली वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ये आपको डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला याद रखना चाहिए। यहाँ पर भी उसी तरीके का एक सवाल है। सवाल क्या बोल रहा है भाई अपने को, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ 30 डिग्री। यहाँ से 30 डिग्री है और यहाँ से फेंका गया है कुछ एंगल अल्फा से। तो आपसे पूछ रहा है, अल्फा पूरा यहाँ से मांग रहा है ना, अल्फा यहाँ से मांग रहा है बेसिकली। ये बात देखो, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लिखा है, ये देखते नहीं अपन और आंसर 30 टिक कर देते हैं। एक्चुअल में रेंज मैक्सिमम तब होता है जब ये दोनों बराबर हो। तो ये वाला भी 30 डिग्री होना चाहिए, अभी अभी बताया था। तो ये 30 तो अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी। तो अपना आंसर डी हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर एक और बेसिकली रेंज मैक्सिमम का ये वाला भी फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू π/4 माइनस β/2। ये भी आप लोग देख लेना, ठीक है। तो भाई जाते जाते मैं ये बोलूँगा कि भाई यहाँ पर फिजिक्सोहॉलिक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे अपने को फॉलो कीजिए और टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाइए। सब कुछ लिंक पूरा दुनिया यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कहाँ बैठे हो। चलिए ठीक है, फिर यहाँ पर हम समाप्त करते हैं सभा। आज का यही हुआ खत्म कहानी, फिर मिलेंगे। राम राम जी।